उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए निगम लगातार अभियान चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त करा रहा है। मुरादाबाद के चक्कर की मिलक पर सपा का ऑफिस भी नजुल की जमीन पर बना है। बीते लंबे समय से सपा का कार्यालय 3000 वर्ग मीटर की जमीन को घेरे बैठा है, जिस पर निगम अब कब्जा करेगा। इसके लिए नगर निगम ने जिलाधिकारी को एक पत्र भी भेजा है। इस पत्र में जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की मांग की है। शासन के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में नगर निगम मुरादाबाद बीते 6 माह से नगर निगम की जो भी संपत्तियां हैं या जो भी हमारे भूखंड है जिन पर अवैध कब्जे हैं, उनको खाली कराने के लिए निरंतर जिला अधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय के दिशा निर्देश में लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में चक्कर की मिलक पर स्थित गाटा संख्या 322 का जो अंश भाग है करीब 3000 वर्ग मीटर, इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से भी और हमारा जो संपत्ति विभाग है वहाँ का जो नजूल रजिस्टर है उसके सत्यापन के दौरान ये बात सामने आई थी कि इस भूखंड पर कतिपय लोगों ने अवैध कब्जा करके कुछ निर्माण कर रखा है और इसकी जांच कराने पर यह बात सही साबित हुई। उसी अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट महोदय के और मंडलायुक्त महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट महोदय को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भेजते हुए उक्त भूमि को खाली कराने का अनुरोध किया गया है। आगे की जो अग्रिम कार्रवाई है वो जिला मजिस्ट्रेट महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा की जानी है। दरअसल 20 जुलाई 1994 में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने नियमों के खिलाफ जाकर सपा कार्यालय के लिए जमीन आवंटित कर दी थी और इसका एक किराया भी तय कर दिया था, 250 रुपए महीना। लेकिन आज जमीन की कीमत करोड़ों में है। मामले की जब जांच की गई तो बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने जमीन का निरीक्षण किया तो जानकारी मिली कि नजुल की जमीन के बारे में तत्कालीन और वर्तमान के जिलाधिकारी को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि नजुल की जमीन अगर किसी को आवंटित की जाती है तो नगर पालिका का इसमें कोई रोल नहीं होता। जमीन आवंटन के लिए जिलाधिकारी से संपर्क किया जाता है, क्योंकि जिलाधिकारी को ही जमीन आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि इस मामले पर नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का कहना है कि नगर निगम की जमीन को मुक्त कराने के लिए अभियान लगातार जारी है। नजुल की जिस भी जमीन पर कब्जा होगा उसे खाली करा लिया जाएगा। अग्रिम जानकारी आएगी, किसी का भी वो अतिक्रमण हो या किसी व्यक्ति का या किसी संगठन का अतिक्रमण होता है और जो शासन के दिशा निर्देश हैं, जिला अधिकारी महोदय और कमिश्नर साहब के जो हमें गाइडेंस है और स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो निगम की जमीन पर चला आ रहा है उसे हम सम्यक नियमों के अंतर्गत सुसंगत शासनादेशों के क्रम में खाली कराएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के विरोध पर उत्तर प्रदेश नजुल संपत्ति विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित किया गया था। इस कानून के बनने के बाद से नजुल की जमीनों को लेकर बड़े बड़े बदलाव होने शुरू हो गए। नजुल की जमीन को लेकर हाल ही में कई तरह के विवादों के पनपने के बाद राज्य सरकार ने इसके बारे में एक नया कानून लाने का फैसला किया था। क्या आप जानते हैं कि नजुल की जमीन क्या है? दरअसल नजुल की जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास होता है। हालांकि इसे अक्सर राज्य की संपत्ति के रूप में सीधे पेश नहीं किया जाता। दरअसल राज्य आमतौर पर ऐसी किसी जमीन जिसे किसी शख्स या संस्था को एक तय समय सीमा के तहत पट्टे पर दिया जाता है और उसकी अवधि भी तय की जाती है। इसके लिए आमतौर पर 15 से 99 साल तक के बीच का समय दिया जाता है। इसी जमीन को नजुल की संपत्ति कहा जाता है। क्या पट्टा खत्म होने के बाद रिन्यू कराया जा सकता है? क्या पट्टा खत्म होने के बाद रिन्यू कराई जा सकती है नजुल की संपत्ति? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। अगर पट्टे का समय खत्म हो रहा है तो कोई भी स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन देकर इसका नवीनीकरण करा सकता है और इसके लिए उसे जिलाधिकारी से भी संपर्क करना होगा। सरकार पट्टे को नवीनीकरण करे या इसे रद्द कर दे, नजुल की जमीन को वापस ले ले, इसके लिए पूरी तरह से आज़ाद होती है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में नजुल भूमि को अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग कई तरह की संस्था को दिया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, जरूर बताएं।